ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने अपने भाई प्रिंस एंड्रयू से उनका प्रिंस का खिताब छीन लिया है। इतना ही नहीं, अब उन्हें महल से भी बाहर निकालने की तैयारी है और विंडसर स्थित रॉयल लॉन्ज से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। यह फैसला उन पर लगे यौन शोषण के आरोपों और अपराधी जेफरी एप्स्टन से उनके रिश्तों के सामने आने के बाद लिया गया है। अब प्रिंस एंड्रयू को एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा। वहीं बकिंगम पैलेस की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें यह कहा गया कि यह कदम राजघराने की प्रतिष्ठा बचाने और पीड़ितों के सम्मान के लिए बहुत जरूरी हो गया था। दरअसल अमेरिकी महिला वर्जीनिया जियोफ्रे ने आरोप लगाया था कि जब वो नाबालिग थी तब एप्स्टिन और उसके साथी गिस्लेन मैक्सवेल ने उन्हें प्रिंस एंड्रयू से मिलवाया था और प्रिंस एंड्रयू ने उसके साथ 3 बार यौन शोषण किया। लेकिन इन आरोपों को हवा तब मिली जब हाल ही में वर्जीनिया की जीवनी सामने आई और इस मामले का खुलासा हुआ। हालांकि एंड्रयू ने इन आरोपों को सिरे से नकारा, लेकिन किताब में वर्जीनिया जियोफ्रे ने लिखा कि एप्स्टिन की हवेली में किस तरह से अमीर और प्रभावशाली लोगों की पार्टियों में जो युवतियां हैं उन्हें बुलाया जाता था और एंड्रयू इन पार्टियों में बार बार आते थे। दरअसल वर्जीनिया कभी एप्स्टिन की मॉडल ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हुई थी, लेकिन बाद में वो मानव तस्करी और शोषण का शिकार बन गई और उसका कई बार जो है वो यौन शोषण हुआ। उसने कई बार अदालत में बताया कि आखिर किस तरह से उसे दबाव में रखा जाता था और इस साल वर्जीनिया ने सुसाइड कर लिया था, जिससे कि पूरी दुनिया में उसके प्रति संवेदना और एक गुस्से की लहर उठी। वहीं वर्जीनिया के परिवार ने कहा कि वर्जीनिया ने अपनी सच्चाई और साहस से एक ब्रिटिश प्रिंस को झुका दिया है। आपको बताएं कि इस पूरे विवाद की जो जेफरी एप्स्टिन तक ये जो हैं जड़ें जाती हैं। दरअसल एक अमेरिकी अरबपति जो यौन अपराधों के कई मामलों में दोषी पाया गया था, 2019 में एप्स्टिन जेल में रहस्यमय तरीके से मृत मिला था। उसके लैपटॉप और डायरी से कई नाम सामने आए थे, जिसमें प्रिंस एंड्रयू का नाम भी शामिल था। इसके साथ ही बाद में साल 2011 के कुछ ईमेल भी सामने आए थे, जिससे यह साबित हुआ कि एंड्रयू और एप्स्टिन के बीच लगातार संपर्क तब भी जारी था जब एप्स्टिन पर लगातार कई गंभीर मामले चल रहे थे। और यही सबसे बड़ा जो मोड़ है वो इस पूरे घटनाक्रम में आया, जिसने शाही परिवार को कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया प्रिंस एंड्रयू पर। वहीं आपको बताते चले कि एंड्रयू ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई हैं और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के बेटे हैं। वे कभी ब्रिटिश नेवी में अधिकारी भी हुआ करते थे और उन्हें ड्यूक ऑफ यॉर्क के नाम से जाना जाता था। उनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें बिएट्रिस और यूजीन उनके नाम हैं, जो अभी भी प्रिंसेस की उपाधि रखती हैं और उनकी उपाधियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि प्रिंस की जो उपाधि एंड्रयू से छीनी गई है। हालांकि एंड्रयू पहले भी कई बार सवालों में रह चुके हैं। साल 2006 में उन्होंने एप्स्टीन को अपनी बेटी के जन्मदिन में मेहमान के तौर पर बुलाया था। बड़ी बात यह है कि उस वक्त अपराध के आरोप जो हैं वो एप्स्टीन पर लग चुके थे। वहीं उनके महंगे रहन सहन पर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं कि बिना किसी आधिकारिक जिम्मेदारी के आखिर इतने शाही ठाठ बाट से प्रिंस एंड्रयू कैसे रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रयू रॉयल लॉन्ज में 75 साल की लीज पर रह रहे थे और इसके लिए उन्होंने एक मुश्त 80 लाख पाउंड का भुगतान किया था। वहीं इस मामले को लेकर ब्रिटेन सरकार को भी शाही परिवार की तरफ से जानकारी दी गई है। ब्रिटेन की संस्कृति मंत्री लिसा नंदी ने इस फैसले को शक्तिशाली संदेश बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम यौन शोषण के पीड़ितों के लिए एक मजबूत संकेत जैसा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शाही परिवार से ही क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। सरकार और राजघराने यानी दोनों का रुख इस पूरे मामले पर एक जैसा है, यानी साफ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।